दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मानव रोगों से प्रभावित होने वाले अंग और वो किससे होते हैं, उनके परजीवी कौन से हैं। ये सारी बातें आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, सीपीओ, दिल्ली पुलिस या जहाँ कहीं भी जीएस पूछी जाती है वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन जरूर हर साल बनते हैं। तो आपको ये याद करके ज़रूर जानना चाहिए एग्जाम में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने चैनल एग्जाम्स मैनिया में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना। यहाँ पर देखते हैं, आज सबसे पहले देखेंगे जीवाणुओं से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। जीवाणुओं से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा रोग जीवाणुओं से होता है। आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से आपको पहचानना है जीवाणुओं से कौन होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ आप लोग अपने नोट्स पर लिखते चलिए और 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। 1-2 बार वीडियो को भी रिवाइज कर देना तो फिर और आसानी से याद होगा। तो सबसे पहला रोग है हैजा। हैजा जो होता है ये विब्रियो कॉलेरी से होने वाला रोग है। विब्रियो कॉलेरी से होने वाला रोग है और इससे जो आंत प्रभावित होता है, शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत प्रभावित होता है इससे। अगला जो रोग है वो है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया कारिन बैक्टीरियम से होने वाला रोग है। डिप्थीरिया किससे होता है? कारिन बैक्टीरियम से, और इससे श्वास नली डिप्थीरिया ही प्रभावित होता है। अगला रोग है क्षय रोग, या इसी की टीबी भी कहा जाता है। क्षय रोग को टीबी भी कहते हैं। तो जो टीबी होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होने वाला रोग है और इससे हमारे शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। अगला जो रोग है वो है कोढ़। कोढ़ किससे होता है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होने वाला रोग है और इससे तंत्रिका तंत्र और त्वचा प्रभावित होती है। कोढ़ से क्या क्या प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र और त्वचा। आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा था कि किस बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इनको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। और इसमें जीवाणु का नाम भी पूछा जाता है, यानी कि कुल मिलाकर के आपको ये सारी की सारी बातें याद करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो रोग है जीवाणुओं से वो होता है टिटनेस। टिटनेस भी किससे होता है? जीवाणु से ही होता है। और जो टिटनेस होता है किससे होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटोनी से होने वाला रोग है और इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अगला जो रोग है वो है टाइफाइड। टाइफाइड सल्मोनेला टाइफोसा से होता है और टाइफाइड से हमारे शरीर का आंत प्रभावित होता है। अगली जो है बीमारी है प्लेग। प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस से होता है और फेफड़ा और कांख प्रभावित होता है। कांख क्या होता है? दोनों पैरों के जो बीच वाला पार्ट होता है उसे कांख कहा जाता है। ठीक है, तो प्लेग में ध्यान रखना पास्चुरेला पेस्टिस से होता है, कई बार पूछा भी गया है। काली खांसी। काली खांसी जो होती है बोर्डिटेला परटोसिस से होता है और इससे श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। तो काली खांसी को याद रखना। काली खांसी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। अगला है निमोनिया। निमोनिया जो होती है डिप्लोकेकल न्यूमानी से होती है और इससे फेफड़ा प्रभावित होता है। अगला रोग है गोनोरिया। गोनोरिया जो है निसेरिया गोनोरहिया से होने वाला रोग है और इससे मूत्रमार्ग प्रभावित होता है। और ये अगला है सिफिलिस। सिफिलिस जो है ट्रेपोनेमा पैलिडियम से होता है और इससे शिश्न प्रभावित होता है। जनरली यहाँ से दोनों क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ऊपर वाले आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं विषाणुओं से होने वाले रोग। विषाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहला रोग है एड्स। और एड्स से जो हमारे शरीर का अंग प्रभावित होता है वो है प्रतिरक्षा प्रणाली। तो आपसे एक क्वेश्चन है कि एड्स किस वायरस से होता है? एड्स जो बीमारी होती है ये किस वायरस से होती है, आपको कमेंट करके बताना है। और एड्स का पूरा नाम भी आपको कमेंट करके हमें बताना है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगली बीमारी है रेबीज़। और जो रेबीज होती है इससे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमारा प्रभावित होता है। रेबीज जो रोग होता है इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। आपसे अगला क्वेश्चन भी है। अगला एक और क्वेश्चन है, रेबीज किससे होता है? रेबीज किससे होने वाला रोग है? ठीक है, अगला है पीलिया। पीलिया यकृत को प्रभावित करता है। पीलिया जो होता है, पीलिया से हमारे शरीर का यकृत प्रभावित होता है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको जरूर से जरूर याद कीजिए। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। अगला है चेचक। चेचक से त्वचा ही प्रभावित होती है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा जब चेचक होता है तो शरीर पर छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं। अगला जो रोग है वो है पोलियो।
पोलियो से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ही प्रभावित होता है और हेपेटाइटिस से यकृत प्रभावित होता है। मेनिंजाइटिस जो रोग होता है इससे मस्तिष्क प्रभावित होता है। ठीक है, पोलियो कई बार पूछा गया है तो पोलियो को जरूर याद रखना। पोलियो से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत प्रभावित होता है। आगे बढ़ते हैं, परजीवी से होने वाले रोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ लेता हूं कि जो विषाणु है, विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणुओं की खोज किसने की थी? आपको ये रोग भी याद रखने हैं कि विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। केवल यही क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि कौन सा अंग प्रभावित होता है, यह भी पूछा जाता है कि इनमें से विषाणुओं से होने वाला रोग कौन सा है। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। अब देखते हैं परजीवी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। जनरली क्या होता है कि जो जीवाणु विषाणु पर और परजीवी से हैं, इसके कुछ लोग ट्रिक बनाकर याद करते हैं। लेकिन आप लोग ट्रिक से याद हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ऐसे ही याद करना चाहिए। हमेशा ट्रिक्स नहीं याद आती हैं, या फिर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया आप ट्रिक्स को सोचने बैठ गए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो फिर वहाँ पर दिक्कत करता है। इसलिए मैं अपने किसी भी वीडियो में ट्रिक्स नहीं बताता हूँ। आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊँगा। ये जो रोग है काला जार रोग है, परजीवी, ये किस परजीवी से होता, ये इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो अस्थिमज्जा होता है। परजीवी से होने वाला रोग है कालाजार और इससे अस्थिमज्जा प्रभावित होता है। और इसको जो परजीवी है वो है बालू मक्खी, यानी कि बालू मक्खी से फैलता है। अगला जो रोग है पायरिया। पायरिया से आप सभी लोग जानते हैं कि मसूड़ा प्रभावित होता है, लेकिन आपको याद रखना है एंट अमीबा जिंजीवेलिस से होने वाला रोग है पायरिया। पायरिया किससे होता है, तो एंट अमीबा जिंजीवेलिस से होता है। अगला जो रोग है वो है मलेरिया। मलेरिया से हमारे शरीर का तिल्ली और आरबीसी प्रभावित होता है। तिल्ली और आरबीसी प्रभावित होता है। तो यहाँ से भी ये आपसे एक क्वेश्चन है कि जो आरबीसी है, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, यानी कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है या आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, आपको बताना है कमेंट करके। तो जो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से होने वाला रोग है। तिल्ली और आरबीसी प्रभावित होती है, प्लाज्मोडियम से होने वाला रोग है। लेकिन इसकी जो वाहक होती है वो मादा एनफ्लीज होती है। मादा एनफ्लीज यानी कि एक मच्छर होता है मादा एनफ्लीज, और उसी से होने वाला रोग है मलेरिया। ये इसका परजीवी है, इससे होता है, लेकिन इसके द्वारा फैलता है। जो मादा एनफ्लीज है ये फैलाती है इस मच्छर को, इस मलेरिया बीमारी को, इसकी वाहक होती है। ठीक है। पेचिस, पेचिस से आंत प्रभावित होता है। और जो परजीवी है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है इसका। पेचिस से आंत प्रभावित होता है और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इसका परजीवी है। और लास्ट है निद्रा रोग। निद्रा रोग से मस्तिष्क प्रभावित होता है और ये ट्रिपैनोसोमा से होने वाली बीमारी है। और एक इसका वाहक कौन है, तो इसका वाहक ध्यान रखना सीसी मक्खी इसका वाहक है। इसका वाहक कौन है, तो सीसी मक्खी इसका वाहक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम फफूंद से होने वाले रोग भी इसी वक्त जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, तो फफूंद को भी आपको याद रखना है। तो देखिए गंजापन, जो बाल्डनेस होता है, गंजापन होता है, ये टिनिया से होने वाला रोग है। टिनिया कैपेटिस, टिनिया कैपेटिस। ठीक है, टिनिया कैपेटिस से होने वाला रोग है गंजापन। और ये टिनिया कैपेटिस क्या है, एक फफूंद है। अगला है दाद या रिंगवार्म। रिंगवार्म भी फफूंद से होने वाला रोग है। और इसका ये किससे होता है, इस फफूंद का नाम है ट्राइकोफाइटान। ट्राइकोफाइटान फफूंद का नाम है, इसी से दाद होती है। तो यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि दाद इसमें से किससे होता है, तो जनरली ऑप्शन में जीवाणु विषाणु फफूंद भी देता है, तो वहाँ से आप फफूंद लगाएंगे। लेकिन उसके फफूंद पूछ लेगा, फफूंद का नाम किस फफूंद से होता है, तो आपको बताना है कि ट्राइकोफाइटान से होने वाला रोग है। अगला है खाज। खाज किससे होता है, ये एकेरस स्केबी से होने वाला रोग है। एकेरस स्केबीज से होने वाला रोग है खाज। खाज भी फफूंद से होता है और इसका फफूंद का नाम क्या है, एकेरस स्केबीज। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ और भी नाम दिए गए हैं जो कवक से होते हैं। तो देखिए गंजापन, दाद, दमा, एथलीट फुट और खाज, ये जो बीमारियां होती हैं ये फफूंद से ही होने वाली बीमारियां हैं। और इनको आपको याद रखना है कि गंजापन, दाद, दमा, एथलीट फुट, खाज, ये जो बीमारियां होती हैं फफूंद से होती हैं। और जो दमा होता है, ये दमा एस्परजिलस फ्यूगमेटिस नामक कवक से होता है। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक से होने वाला रोग है। तो आगे बढ़ते हैं और एक बीमारी और देख लेते हैं हम लोग। यह है वर्णांधता। वर्णांधता
तो वर्णांधता क्या होता है, आपको केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है इसमें, वर्णांधता के जो रोगी होते हैं वो लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा कि जो वर्णांधता के रोगी होते हैं वो लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाते हैं। और इसमें कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, केवल यही याद रखना है कि लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाते हैं। बाकी अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं पूरा। अगला जो रोग है हीमोफीलिया है, और इसमें भी आपको 2-3 चीज़ें याद रखना है कि हीमोफीलिया जो होता है केवल पुरुषों में होने वाला रोग है। हीमोफीलिया केवल पुरुषों में ही होता है, और लेकिन इसकी जो वाहक होती हैं इस रोग की वो होती हैं महिलाएं। किसके द्वारा होता है, तो महिलाओं के द्वारा होता है, लेकिन केवल पुरुषों में ही होता है। ठीक है, बाकी अगर आपको जानना है कैसे होता है तो आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात और है इसमें, इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। इस जो बीमारी होती है हीमोफीलिया, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो इतनी बातें आपको याद रखना। क्या क्या हो गया, ये पुरुषों में होता है, इसकी वाहक महिलाएं होती हैं, और इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था, इसको याद रखना। तो दोस्तों ये था हमारा बीमारियों से संबंधित चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बाकी वीडियो के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको वहाँ से जीएस के बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे, तो उनको भी आप लोग देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में।